जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम टेट नॉन मेडिकल नवंबर 2021 के मैथ्स का सेक्शन यहां पर सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी तरह के टेट की फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और टेट में तो ये बहुत बार रिपीट ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी न्यू वीडियो चैनल पर आएगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। बिल्कुल आंसर की के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्यूशन बताए जाएंगे। वीडियो पर पूरा बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या दिया है, हमें समकोण दिया हुआ है। यानी समकोण कैसे बनता है, जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है जी। और इसने क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट C, तो हम नाम दे देते हैं AB और C। ठीक है जी। AB हमें दिया है 25 और AC दिया है आपको 7। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, BC यानी कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी लगती है, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। हमें यहां से परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है, तो परपेंडिकुलर को हम यही रख लेते हैं। ठीक है, ये बन गया हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है, और ये होता है बेस। हाइपोटेनस कितना दिया है हमें, 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे वो कितना हो जाएगा, 625, माइनस बी स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, और वो कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए 625 में से 49 माइनस करें तो आपके पास कितना बचता है, हमारे पास ये बच जाएगा 574। ठीक, 6 बच जाएगा, है ना, 576। ठीक है जी। तो अब देखिए 576 यहाँ पर हमें देखना है किसका स्क्वायर है, क्योंकि 576 हमारा ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हट के दूसरी साइड क्या लग जाता है, अंडर दी रूट। तो अब आप देखिए 576 किसका स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो 24 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम 5 का ये जैसे 25 है ना, 25 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 5, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया क्योंकि हमारा यहाँ तो 576 आ रहा है। दूसरा 27, अगर 27 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा स्क्वायर करने पर 9, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, 24 और 26। उसके लिए देखो हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 24 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं, 2 प्लेसेस बनाया, फिर 2 का स्क्वायर इधर लिखा, कितना हो गया 4, और ये दूसरा नंबर जो है 4 इसका स्क्वायर इधर लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। अब क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई यानी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और कहां पर लिखना है, लास्ट से एक नंबर छोड़कर, और इनको कर दो प्लस, कितना हो गया ये 576, है ना, यानी 24 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3 तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। कैसे बोला है कि हमें यहां से वेरिएबल जो है m उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इस वाली साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इधर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 2m और माइनस ये बच गया m-1। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम 3 एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस क्या बच गया m-2। ठीक है जी। अब कर दो इसको सॉल्व, ये हो गया 2m, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी ना ये साइन, तो ये जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये हो गया -m और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 - m और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में क्या बचा 3।
ठीक है जी। तो आप देखिए 2m में से m चला गया, कितना बचा हमारे पास m, ठीक है। तो ये बच रहा है इस साइड m+1, तो इसको लिख लेते हैं हम, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, फिर हम आपको आगे सॉल्यूशन में बता देंगे। और इधर कितना हो गया देखो, 3 + 2 प्लस हो रहे हैं ना, इनको प्लस कर दो, जो कांस्टेंट है उनको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 - m/3। तो इनको लिख लेते हैं यहाँ से, ये हमारे पास बच गया था कि m+1/2 और इक्वल टू में क्या बच रहा था -m+5/3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, ये बन गया। कैसे करेंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3m + 3 है ना, विच इज इक्वल टू 2 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा -2m + 5 2 जा कितने हो गए 10। कांस्टेंट को एक साइड कर लीजिए और जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक साइड, तो ये बचा 3m माइनस का इधर आके +2m इक्वल टू 10 एज इट इज, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3m + 2m कितने हो गए हमारे पास 5m, ठीक है। और इक्वल टू 10 में से 3 चला गया, कितना बचा हमारे पास 7, ठीक है जी। तो ये हुआ, यानी 5m बराबर है 7 और m का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, यानी m का वैल्यू कितना हो गया 7/5। तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर देख लीजिए, बी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, 7/5 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं 6 to 10th क्लास, उनको आप जरूर पढ़िए, मैथ्स की जो होती हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये 8th क्लास के सेकंड चैप्टर में से लिया गया है। तो एचपी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो टैट हो जाए चाहे फॉरेस्ट गार्ड, कोई भी तरह का पेपर, उसमें एनसीईआरटी बुक्स में से जरूर आता है। तो आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी 8th क्लास का ही क्वेश्चन है। इस पेपर में जो ये पेपर हुआ था, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 8th क्लास से लिए गए हैं। ये देखिए क्या है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको देखो, मध्य मतलब बीच में, ठीक है जी। तो इनके बीच में चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 और जो ये सेकंड है ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें इनके बीच में चाहिए है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बचे हमारे पास 2, उनको कैसे देखेंगे, उनमें से कौन सा सही जवाब होगा, उसके लिए क्या करना है, ये हो गया 1/4 और दूसरा है हमारे पास 1/2। अब आप देखो, इसने बोला एक परिमेय संख्या, तो जितनी परिमेय संख्या पूछी है उसमें आपने एक अपनी मर्जी से ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमें एक पूछी थी, एक में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई, सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, और यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, ठीक है जी। हमें क्या करने हैं, इनके डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 4 है, तो इसको हम 8 बना सकते हैं। और कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर कर, तो न्यूमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया हमारे पास 4/8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनके बीच में परिमेय संख्या देखनी है। तो 2/8 और 4/8 के बीच में परिमेय संख्या एक कौन सी हो जाएगी, 3/8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बहुत ही इजी ये पेपर था। नेक्स्ट देखिए, ये बोलता है अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। तो देखो कैसे बना देते हैं, बहुत इजी है। क्या करना है, हमारे पास है अर्जुन और श्रेया, ठीक है जी। तो इसको लिख लेते हैं हम, ये हो गया अर्जुन, ये हो गया श्रेया, ठीक है। इसने बोला कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से क्या है, दुगनी है, ठीक है। श्रेया से दुगनी है, तो लेट हम श्रेया की आयु वर्तमान ले लेते हैं x, है ना। तो अर्जुन जो है वो क्या है, दुगनी उम्र का है, दुगनी मतलब 2 गुना कर दो, ठीक है जी। ये तो इनकी वर्तमान उम्र हो गई। आगे क्या बोलता है, 5 ईयर एगो, एगो मतलब कि पहले, ठीक है। तो 5 वर्ष यदि हमें पहले जाना है तो क्या करते हैं, आज की उम्र में से 5 साल माइनस कर लेते हैं। यदि फ्यूचर में जाना है, आफ्टर की बात की जाए, तो जैसे 2 साल बाद बोला है तो वो 2 साल आज की उम्र में जमा कर लेते हैं। तो 5 साल पहले की इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 2x - 5
अर्जुन की हो जाएगी और श्रेया की कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है जी। उसके बाद ये बोलता है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि यहाँ पर जैसे 3 गुनी बोला है, जिसके नाम के पीछे का या से लगा हो वहां पर ही हमें वो चीज करना होता है। जैसे गुणा बोला है या दुगनी बोली है या फिर 1/2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है श्रेया की आयु से, तो इनको रख लो इक्वल में, कितना हो जाएगा, इक्वल हो गया। और श्रेया की आयु से 3 गुनी, तो 3 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा। सॉल्व कर लीजिए, कितना बन गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ, तो कितना हो गया 3x माइनस 3 5 जा 15। x वाली टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है जी। तो ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया और ये माइनस 5 एज इट इज, माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15 हो गया। 3x में से 2x गए, x बचा, और 15 में से 5 गया, कितना बचा हमारे पास 10। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 10। और 10 हमने क्या मानी थी, श्रेया की वर्तमान उम्र। हमें यही पूछी है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो श्रेया की कितनी हो जाएगी 10 और अर्जुन की वर्तमान उम्र कितनी थी 2x, और x का मान कितना आ रहा है 10। तो 10 गुणा 2 कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, है ना। तो यहां से आंसर कितना बन गया, अर्जुन की उम्र होगी 20 वर्ष और श्रेया की कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है जी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 से ही 3/4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई आपने ज्ञात करनी है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है हमारे पास 2 इंटू में l प्लस बी। ठीक है, और ये परिमाप किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में, 13 के बराबर दिया है। चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितनी दे दी, 2 से ही 3/4। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 दूनी 8, है ना, और 3 कर दो जमा, क्योंकि ऊपर वाला उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 11/4। तो रख लो इस फॉर्मूला में, लेंथ निकालनी है उसको एज इट इज रखो, 11/4। ठीक है जी, बराबर है 13। 2 यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो इधर आके कहाँ चला जाएगा, भाग में। ठीक है जी। और अब आप देखो, हमें l का मान निकालना है, तो ये प्लस का जो 11/4 है उधर जाके कहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है जी, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं और बाकी चीजें हम लेफ्ट हैंड साइड के परली साइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो यहां से बना लेते हैं इसको कि ये बन गया l इज इक्वल्स टू, ये 2 तो कैंसिल हो गया, है ना, तो ये हमारे पास बचा l इज इक्वल्स टू 13/2 माइनस में 11/4। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2 फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल नीचे वाले का गुणा कर दो, तो 4 दूनी हो गया 8। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 चौके 52, 52 माइनस 11 दूनी 22। 52 में से 22 गया, हमारे पास कितना बचा 30। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं 30, और बटे में कितना है 8, कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, 2 से कैंसिल कर लो आप इसको, है ना, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 4। यानी आंसर हमारा कितना बन रहा है, लेंथ कितनी आ रही है 15/4। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में कहीं पर हमें 15/4 नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमें ये सारे ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 15/4 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 पूरा कट गया और कितना बचा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। देखो 15/4 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो भाग दे देते हैं, 4 × 12, शेष बचा हमारे पास 3, तो लिखते कहां से है, कोशेंट से, यानी 3 and 3/4 क्या बन गया इसका करेक्ट ऑप्शन। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 3 से ही 3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारे पास 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या है हमारे पास 23 एज इट इज प्लस, अब देखो इसको हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट में चेंज। ठीक है, अपॉन 10 है ना, तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, ऊपर 1 के बाद, तो 0.2 लिख सकते हैं प्लस। यहाँ पर इसको भी चेंज कर लो पॉइंट में, नीचे 1000 है, 3 0 है, यानी ऊपर 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 6 एक अंक हो गया और 2 और लगा दो आगे, ये बन गया 0.00
6। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 23.0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर है 0.2 और आगे हमारे पास 0.006, तो ऐड कर लीजिए 6 0, ये 2 हो गया पॉइंट और ये कितना आ जाएगा 23, यानी 23.206 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले प्रश्न पर। ये बोलता है किसी संख्या के 3 गुणे और 11 का योग 32 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी क्या बोला है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला किसी संख्या के 3 गुणे, हमें संख्या नहीं मालूम है तो लेट हमने संख्या ले ली वो x है, उस संख्या के 3 गुणे, 3 गुणे यानी 3 गुणा कर दो, प्लस 11, ऐसे बोला ना 11 का योग, योग मतलब जमा, तो ऐड कर दें, कितना है 32 है। जिसके पीछे है लिखा हो या फिर ऐसा बोला हो 32 प्राप्त होता है तो उसको कहां पर रखना है, इज इक्वल टू के बराबर में रखना है। ठीक है जी, तो आप देखिए 11 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, यानी 3x बराबर है 32 माइनस 11 कितने हो जाएंगे 21, और x का मान कितना आ जाएगा 7, यानी वो संख्या कितनी हो गई हमारे पास 7। तो ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 3.3 या 3.300 कौन सी बड़ी है, इनमें से बतानी है, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बिगेस्ट है। ठीक है जी, तो आप देखो ये एक तो है 3.3 और दूसरी क्या है हमारे पास 3.300। ठीक है, अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, क्यों, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है ना, तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, ये 20 से कैंसिल होगी 20। ठीक है, तो 33/10 यानी ये कितना हो गया 3/3। तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर दिख रही हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास सी, यानी दोनों क्या हैं समान है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारे पास है, ये कुछ आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उसमें आपने क्या बताना है उसका मीडियन। ठीक है, तो देखो ये जेबीटी की जो हमने सीरीज करवाई है उसमें भी आपको मीन, मीडियन और मॉड के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। देखिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम, और बढ़ता क्रम कैसे है, पहले छोटा वैल्यू फिर उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा, तो हम इसको लगा लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे हो जाएगा ये बन जाएगा हमारे पास, पहले आ जाएगा 17 है ना, फिर उससे बड़ा क्या है 18, फिर हमारे पास है 24। ठीक है जी, फिर कितना है 25, और उसके बाद हमारे पास बड़ा है आ रहा है 25 के बाद हो जाएगा 35, फिर 36 और फिर कितना हो गया 46। ठीक है जी, तो मीडियन निकालने के लिए यानी माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले डाटा को बढ़ते क्रम में लगाना है। अब क्या करना है, आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो लेफ्ट एंड राइट साइड से। तो देखो ये 3 हमने इधर बांट दिए और ये 3 हमने इधर बांट दिए, बीच में क्या बचा हमारे पास 25, और ये 25 क्या आ गई हमारी एवरेज। ठीक है जी, सॉरी एवरेज नहीं मीडियन। ठीक है जी, तो 25 क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर देखिए इसमें तो एक ही अंक बच रहा है बीच में, यदि 2 बचते हैं तो उनको क्या करना है, दोनों को जमा करें और 2 से भाग कर दें, तो ये आ जाएगी हमारी मीडियन। ठीक है जी, तो इसमें मीडियन बन रहा है 25, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास योग 4.2 फिर 3.8 एंड 7.6। ठीक है जी, जमा कर लें जल्दी से, कितना हो जाएगा ये 6, फिर कैरी चला गया 1, 7 और 3 कितने हो गए हमारे पास 10, 10 और 4 14 और 1 15, यानी कि 15.6 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग तो आ गया 15.6, अपॉन में कुल कितनी संख्याएं हैं ये 3, भाग कर लीजिए 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, पॉइंट बीच में लगाना नहीं भूलना है। तो आंसर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5.2 इसकी क्या आ गई एवरेज। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है हमारे पास वेरी सिंपल, 3:4 को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए यहां से 3:4 यानी 3/4 भी लिखा जा सकता है, अनुपात का मतलब होता है अपॉन। प्रतिशत में बदलना हो तो क्या कर देते हैं 100 से गुणा, ये कट गया 25 चौके 100, हमारे पास बच्चा 25 गुणा 3 यानी 25 3 75, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 75%। ठीक है जी, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारे पास 3⁻0 प्लस 4⁻⁻1 इंटू में 2 का पावर 2। तो ये बिल्कुल बोर्ड मास की तरह चलेगा। तो देखो समथिंग रेज टू पावर 0 वैल्यू कितना होता है उसका 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, ठीक है। प्लस यहाँ पर 4 की पावर -1 है और वो 1 के अपॉन में जाकर पावर कैसी बन जाती है, प्लस की बन जाती है, ठीक है जी। ब्रैकेट है और गुणा में कितना है 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया 4। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये इट कैन बी रिटन एज, इस तरह का अगर हमें कहीं पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है 1 सही 1/4। और 1 सही 1/4 को जब आप सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं तो वो कितना बन जाएगा, देखो 4 एकम 4 प्लस 1 कितना हो गया 5/4। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो गया हमारे पास 5/4, ठीक है जी। इनटू मल्टीप्लाई में कितना है 2 का पावर 2 कितना हो गया 4 से कैंसिल 4, तो आंसर कितना बन गया इसका 5, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 90 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर, तो मैथ में जो इकाइयां हैं यानी यूनिट है वो समान होनी चाहिए। अगर दोनों मीटर में है तो मीटर में ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो उस केस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर कितना है 90 तो सेंटीमीटर में ही है, हम 1.5 को किस में चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो 1.5 मीटर किसके बराबर हो जाएंगे 1.5 इंटू 100 कर दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 150। कैसे, देखो ये 15 है ना, पीछे 2 जीरो लगा दो, जीरो की गुणा ऐसे ही करनी है। अब 0.1 के बाद है ना, तो ये 150.0, इट मीन्स इसका मतलब कितना होता है, ये वैल्यू 150 ही है, ठीक है जी। इनका निकालना है रेशियो, तो कैंसिल कर लो, 0 से खत्म 0, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी अनुपात कितना बन गया 3:5। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर्स में आते हैं और इनके फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या बोला है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना है उसका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। आपको क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में होता है r प्लस h, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर दिया है 968 के, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो रख देते हैं, और r कितना है हमारे पास गुणा में 7 है, तो ये ब्रैकेट में हो गया, r की वैल्यू 7 रख लीजिए, h नहीं पता एज इट इज, और ये 968। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको काट सकते हैं, 7 से कट गया हमारा 7। अब आप देखो 22 एकम 22 और यहाँ पर ये कट जाएगा 44 पर, ठीक है जी। और यहाँ पर फिर ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास काट कर 22, है ना जी। तो हमारे पास बचा 7 प्लस h, ये बच जाएगा 7 प्लस h इज इक्वल टू 22। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 7 यहाँ प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो 22 माइनस 7 यानी कि 15 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारे पास 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कराया था। क्या है हमारे पास 51 का स्क्वायर और माइनस में 49 का स्क्वायर, ये लग रही है प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सीधा एक बार इन संख्याओं को क्या कर दें प्लस, और गुणा में एक बार इन संख्याओं को क्या कर दें माइनस, ठीक है जी। इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 100, और गुणा 51 में से 49 गए 2, यानी कि ये कितना बन गया 100 गुणा में 2 दैट इज 200। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो बाकी के प्रश्न बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में 30 प्रश्न आते हैं और वो एक वीडियो में करना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है जी। तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका, जिसमें इस पूरे सेक्शन को
कवर कर लेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू द इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और पूरक कौन से होते हैं? पूरक होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसने बोला है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो क्या है अपने पूरक के समान है। तो देखो अगर हम 45 ऑप्शन बी देखें तो 45 का यदि हम क्या देखें कॉम्प्लीमेंट एंगल, वो भी कितना होता है 45 होता है, और इन दोनों का योग कितना आता है 90। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 45 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या है 45 ही है, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।